जिसे हर किसी की खुशी में शामिल होने का चस्का हो, वो शख्स कभी दुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, आज एक राजा की छोटी सी कहानी सुनते हैं, जिन्होंने अपने राज्य में घोषणा की कि मैं इस दुनिया की सबसे शांत दिखने वाली तस्वीर चाहता हूं। जो भी चित्रकार वो चित्र बना देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो भी चाहिए, चाहे हीरा हो, सोना हो, चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, उसे सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो तस्वीर दुनिया की सबसे शांत तस्वीर होनी चाहिए, शांति का प्रतीक होना चाहिए, जिसे देखकर रूह को सुकून मिल जाए। प्रतियोगिता निर्धारित कर दी जाती है। नियत दिन पर कई चित्रकार वहां पहुंचे। वो आए और आते ही अपना अपना चित्र बनाना शुरू कर दिया। फिर राजा एक एक करके सब चित्र देखने लगा। आखिरकार 2 तस्वीरें चुनी गई जो बाकियों से बेहतर थी। उन्हें दरबार में रखा गया ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि ये 2 तस्वीरें चुनी गई हैं। राजा ने बाकी लोगों से कहा कि पहले आप लोग ध्यान से देख लें, इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि दोनों में से कौन सी तस्वीर सबसे अच्छी है। पहली छवि साफ और शांत पानी वाली एक बेहद खूबसूरत नदी की थी। उस झील का पानी बहुत साफ था। पानी में छोटे छोटे पत्थर भी साफ देखे जा सकते थे। उसके चारों ओर सफेद बर्फ के पहाड़ थे और उनकी बेहद खूबसूरत परछाई दिखाई दे रही थी। आसमान में रुई के गोले जैसे बादल नजर आ रहे थे। पक्षी उड़ रहे थे, जिससे उस चित्र की खूबसूरती और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि प्रथम पुरस्कार उस तस्वीर बनाने वाले को बिना ज्यादा सोचे समझे और बिना किसी देरी के दे देना चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर देखने भर से ही रूह को सुकून मिल रहा था। इसके विपरीत जो दूसरा चित्र था, वो डरावना था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, तूफान जैसी स्थिति बनी हुई थी। पहाड़ से जंगल में झरना गिरता हुआ दिखाया गया था, जो कि बहुत तेजी से गिर रहा था। उसके पास लगे पेड़ तेजी से झूमते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक तबाही की तस्वीर थी। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, आखिर ये चित्र चुना ही क्यों गया, क्योंकि ये शांति की ओर बिल्कुल भी इशारा नहीं करता था। और लोगों को देखते ही समझ आ गया कि जो पहला चित्र वो ही बाकमाल है। मतलब उस चित्र को बनाने वाला चित्रकार ही एकमात्र विजेता है, यानी प्रथम चित्रकार को ही प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। फिर समय आ गया राजा के घोषणा करने का। उन्होंने कहा कि जो दूसरी तस्वीर है, वो ही दुनिया की सबसे शांत तस्वीर है। शांति को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती एक तस्वीर। राजा ने कहा कि उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी शांत तस्वीर को कभी नहीं देखा। यह सुनकर लोगों का दिमाग चक्कर आ गया, परंतु किसी को भी राजा के सामने बोलने का साहस ना हो कि वो राजा को गलत साबित कर दे। लेकिन वो चित्रकार जिसने पहली छवि बनाई थी, उसने नहीं छोड़ा। आखिरकार उसने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछ ही लिया, यदि मैं गलत हूं तो राजा साहब, मुझे क्षमा कर देना। बस इतना बता दीजिए कि इस तस्वीर में क्या है जो ये आपको दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण तस्वीर लगी।
राजा ने सुना और हल्के से मुस्कुराया। फिर कुछ देर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, इसे ध्यान से देखो। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। झरने के पास जो पेड़ लहरा रहे हैं, उनमें से एक पेड़ पर एक पक्षी ने घोंसला बनाया हुआ है, जिसमें वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दाना खिला रही है। माहौल इतना डरावना हो गया है, लेकिन उसको अपने बच्चों और उसके भोजन की चिंता है, और वो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने में व्यस्त है। उसका मन अंदर से इतना शांत है कि उसे बाहर के तूफान की परवाह नहीं है। वो तूफान भी उसे कमजोर नहीं कर सका और उसका ध्यान नहीं भटका पाया। इसलिए ये तस्वीर दुनिया की सबसे शांतिपूर्ण तस्वीर है। राजा आगे बताने लगा कि आप लोगों को लगता है कि शांति जगह में है, तो जो एक खूबसूरत तस्वीर है वो आपके लिए एक शांत तस्वीर है, लेकिन असली शांति तो हमारे मन में है। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हम में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो ऐसी ही किसी जगह पर घूमना जाना चाहते होंगे, जहां खूबसूरत पहाड़ियां हों, या यूं कह लो कि पहली तस्वीर जैसा ही नजारा वहां पर हो। वे सोचते हैं वहां सुंदर सुंदर पहाड़ होंगे, साफ पानी होगा जिसमें वहां शांति फैली होगी। मान लो अगर आप वहां चले भी गए और आपको कोई ना कोई परेशानी हो या कोई चीज आपको परेशान कर रही हो, तो वो शांति भी आपके किसी काम की नहीं होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आप भीड़ में होते हुए भी अंदर से असीम शांति का अनुभव करते हैं। असल में शांति तो मन में होती है। जब मन शांत होता है तो सब कुछ बेहतर होता है। आपके फैसले काफी सटीक होते हैं। इसलिए तब भी जब आपको लगे कि सारी चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, अपने आप को कुछ समय दें और अपने विचारों को और भावनाओं को शांत होने दें, क्योंकि साफ और शांत पानी में ही साफ साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक देना मत भूलना कि आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा। धन्यवाद।